नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए कौन सी एनर्जीज आ रही हैं और क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने इष्ट को कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड शो कर दें और चैनल को लाइक कर दें, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और आपके लिए परफेक्ट कार्ड निकल के आ सके जो भी इस समय फिलहाल आपकी एनर्जी में है। मैरिज का कार्ड पहले भी आया, फिर से आ गया। ये वीकली रीडिंग में मैरिज का कार्ड आया हुआ था। अगर आपने रीडिंग देखी हो और नहीं देखी है तो जाके देखिए, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई। उसमें ये मैरिज का कार्ड आया हुआ था, कुछ मैसेजेस थे, अगर आपको देखना हो देख सकते हैं। बहुत सारे। ये 2 बार मैंने नॉट का कार्ड छोड़ा और फिर से वापस आ गया। बी अवेयर, फ्रीडम, केक और अगेन। ये पूरे के पूरे कार्ड वही हैं, देखिए। ये चारों कार्ड्स वीकली रीडिंग के थे, पांचों, और वही 5 कार्ड फिर से वापस आए हुए हैं आज। केक, क्रॉस रोड, होल ओवर लीफ, नॉट एंड मून। आज इनको अलग अलग क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि क्या है ये एनर्जीज, कौन सी है आ रही है बार बार। एंजल्स बताएं बी अवेयर क्यों है। किससे अवेयर रहना है। एस ऑफ पेंटिकल। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके लिए आपको अवेयर रहने को कहा जा रहा है कि थोड़ा अटेंशन रखें, कहीं ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आए और आपका ध्यान ना जाए उस पर। डेथ, फ्रीडम, कहीं से बाहर निकलना है आपको। किसी चीज की एंडिंग है और उसकी एंडिंग होते ही आप फ्रीडम में आ जाएंगे। अगेन एंडिंग। हॉर्स रोड क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल। नॉट क्यों है। नॉट क्यों है। पेज ऑफ कप। ऑल्सो लीव्स क्यों है। स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स। मून क्या है जो छुपा हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी प्रॉस्पेरिटी है जो छुपी हुई है और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आ रही है, इसीलिए अवेयर उन्हें कहा जा रहा है। मे भी आप उसे इग्नोर कर रहे हैं या ध्यान नहीं जा रहा है, उसकी तरफ आपको ध्यान दिलाने को कहा जा रहा है। क्रॉस रोड, फोर क्लोवर लीव्स, नॉट एंड मून। बॉटम का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्क ओवरलोडेड। 5 ऑफ वॉन्ड्स,
डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी है और कहीं ना कहीं आपको ये अवेयर रहने को कहा जा रहा है इसमें कि हो सकता है आपको कोई रास्ता दिखाया जा रहा है। जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स में एक ये डोर दिख रहा है, आपको ये डोर दिखाया जा रहा है लेकिन आप इस डोर में एंट्री नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस में वो चीजें लाई जा रही हैं कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं एक डोर है, उस डोर में आपको एंट्री करनी है। वो डोर कौन सा है ये ध्यान देने की जरूरत है, ये आपको चेक करने की जरूरत है कि वो कौन सा डोर है। उसके लिए आपको जागरूक रहना है। अगर आपको मैसेज न मिल रहे हो तो आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करें और उनसे पूछें कि ये डोर कौन सा है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है हॉर्स और फ्रीडम। फ्रीडम हॉर्स है जो कहीं ना कहीं पैशन की बात करता है, रेड कलर है इसमें और इसमें विंग्स लगी हुई हैं। तो विंग्स बताती हैं लाइट वेट होने को और बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से फ्रीडम की बात कर रहा है ये फेदर्स भी, फ्रीडम की बात करें, बहुत लाइट वेट होकर सारे बैगेजेस को छोड़कर पैशन के साथ घोड़े पे सवार होकर बाहर निकलना। यहाँ भी हॉर्स है, यहाँ भी हॉर्स है। कहीं ना कहीं ये हॉर्स आपके लिए साइन हो सकता है। अगर आप हॉर्सेस देख रहे हो तो आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी उससे निकलने के लिए कहा जा रहा है कि आप उससे किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप फ्रीडम फील नहीं कर रहे हैं, उस जगह से आपको बाहर निकलने कहा जा रहा है। उस जगह की एंडिंग हो चुकी है, बहुत सारी नेगेटिविटी की एंडिंग है ये। बहुत सारी नेगेटिविटी जो आपके थॉट्स में है, आपके पैटर्न्स में हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ आसपास के एनवायरमेंट में हो सकती है, उन सारी चीजों की नेगेटिविटी है, उसकी एंडिंग है। और उसकी एंडिंग होगी अगर आप इस फ्रीडम, तभी आप फ्रीडम में आएंगे। आपको फ्रीडम में आने को कहा जा रहा है इसकी एंडिंग के साथ कि इसको एंड करें। जिस चीज में आप बहुत ज्यादा स्टक हैं, किसी चीज में बहुत ज्यादा परेशान है, उन चीजों से बाहर निकल के आपको फ्रीडम में आने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है केक और मैरिज। मैरिज, आपकी मैरिज लाइफ में या तो नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी कभी हो सकता है बातों के जरिए कुछ लोगों ने डालने की कोशिश की हो, या आपने जो बहुत सारा पेन देखा है अपनी मैरिज लाइफ में, हो सकता है बहुत सारा पेन देखा है, उस पेन की एंडिंग है। इस अगले 24 घंटे में आपको कहीं ना कहीं साइन दिख जाएंगे कि आपकी मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। क्योंकि ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डार्कनेस की बात करता है और डार्कनेस जब एकदम पीक पे होती है तो सनराइज के टाइम की बात करता है। और ये 10 नंबर है, 10 नंबर भी अगेन 1 नंबर का कार्ड बनता है, 1 नंबर बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो ये एक एंडिंग है आपके जो पास्ट की जो पेन है, प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन जैसी भी है मैरिज लाइफ की, उस सिचुएशन की एंडिंग है और न्यू बिगिनिंग है। कहीं ना कहीं ये एंडिंग की ही बात कर रहा है कि आपको जो भी चीजें आपको फ्रीडम में आने से रोक रही हैं, उन चीजों की एंडिंग है। और आपके मैरिज लाइफ में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो नेगेटिव है या ऐसी सिचुएशन है जो आपको नहीं अच्छी लग रही है, वैसी चीजों की एंडिंग दिख रही है। बहुत सारे थॉट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, लोगों की बातें हैं, या पास्ट का ऐसा पेन जहां पे आपको बिट्रे वगैरह बहुत सारा मिला, बैक स्टेबिंग मिली है, इन सारी चीजों की आपके एंडिंग है मैरिज लाइफ में। और इसी के बाद ये, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड इसमें जो आया हुआ तो क्रॉसरोड का है। इसमें एक कार्ड आया है 4 क्लोवर लीव्स। अगर इसी के साथ देखते हैं और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये भी मैरिज का कार्ड होता है। तो मैरिज में जो भी नेगेटिविटी थी उसकी एंडिंग है और गुड लक, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी मैरिज लाइफ में ही। 11 नंबर का कार्ड है ये। तो 11 का कार्ड जो आता है वो न्यू बिगनिंग बात है। यहाँ भी न्यू बिगनिंग की बात की मैंने और यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग की ही बात कर रहा है कार्ड। स्टेबिलिटी आ रही है। अगर मैरिज लाइफ में आप देखें तो आप हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी चल रही थी जो सही नहीं थी, जो आपको पसंद नहीं आ रही थी, तो सिचुएशन की एंडिंग है और न्यू बिगनिंग है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है तो स्टेबिलिटी को क्लेम कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्रॉस रोड। क्रॉस रोड कहता है कि हो सकता है आप किसी 2 पाथ को चूज करने में, कोई भी 2 पाथ हैं जिसपे आप स्टक हैं, आपको दिख रहा है क्रॉस रोड पे हैं, जिसमें एक पाथ को चूज करना है आपको। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अटके हुए हैं, जो हो सकता है आपके ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है कि बहुत ज्यादा मनी, एक लीनियंस के साथ, मतलब जनरेशनल वेल्थ की बात कर रहा है ये कार्ड। या फिर ये कह रहा है कि अगर जैसे जो कार्ड्स हैं, जो भी आपकी चॉइसेस हैं, दोनों चॉइसेस में से कोई भी चॉइस आपको एक्चुअली आप चाहते हैं मनी, आप बहुत ज्यादा मनी अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, तो बहुत सारी अबंडेंस चाहिए, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि कौन से रास्ते पे जाना है। आप उस क्रॉस रोड पे आ सकते हैं। हो सकता है अगले 24 घंटे में आपके अंदर एक कंफ्यूजन बने, या इस समय हो सकता है ऑलरेडी आप कंफ्यूजन में हैं कि किस रास्ते को चूज करना है आगे करियर में, जिसमें आपको अपनी अर्निंग और मनी की जो सिचुएशंस हैं वो सॉल्व होती हुई नजर आए। कौन सा ऐसा पाथ है जिसको आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इस 10 ऑफ पेंटिकल्स वाले कार्ड में कुछ लोग भी दिख रहे हैं जो एक्चुअली जनरेशन की बात कर रहे हैं,
जो भी आप पाथ चूज करेंगे इनमें, वो पाथ चूज करेंगे, जो भी आप पाथ चूज कर लेंगे उससे आपकी जनरेशनल वेल्थ बन सकती है। बस ये है कि आपको चूज करना है कौन सा वो पाथ है। इसमें दो डॉग दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लॉयल्टी की बात कर रहे हैं। डॉग भी आपके लिए साइन हो सकता है कि आपके आसपास डॉग देखें, डॉग बार्किंग सुनाई दे, या कुछ भी हो सकता है इस तरह के। ये साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है कि आपको सोच समझ के अवेयरनेस के साथ ये वाला पाथ चूज करना है जो पाथ आपको दिखाया जा रहा है। इसकी क्लैरिटी लेना जरूरी है आपको। नेक्स्ट कार्ड है मून। मून का कार्ड ये कहता है कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई है। इसी कार्ड के साथ अगर कहें कि इसका एरो एक जो जा रहा है ये वही वाला ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसी में कहा जा रहा है कि कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई है, जो आपको दिख नहीं रही है, वो आपको इस एनर्जी में लेके आने को तैयार है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में उस पाथ को चूज करने के बाद आ जाएंगे। या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसके पास सब कुछ है, अबंडेंट लाइफ है, इसके पास सब कुछ है, फ्रूट्स है, मनी है, अच्छी खासी ऐशो आराम की जिंदगी है, पैशन भरी जिंदगी है, लेकिन उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स को देख रही है और बहुत सैडनेस के साथ इसके फेस पे बहुत सारी मायूसी है। हो सकता है कुछ चीजें हैं जो इसको समझ में नहीं आ रही, इसके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ चीजें क्लियर नहीं है। तो वो चीजें हो सकता है सामने आए, कुछ चीजें हो सकता है कि क्लैरिटी ना मिलने की वजह से आपको थोड़ा सा होपलेस कर सकती है, सैड कर सकती है। मून आपके इंट्यूशन की भी बात करता है, अपने इंट्यूशन को प्रॉपर वे में सुनने की बात करता है। हो सकता है कि अगर आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बता रही है कि कौन सी चीज है जो छुपी हुई है, कौन सा ऐसा क्या चीज है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं और उसको नहीं समझने के कारण ये सैडनेस आ रही है। जो चीजें छुपी हुई हैं उनकी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या है ये छुपा हुआ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक बार एम्परर, कोई इगोइस्टिक पर्सन है, आप इगोइस्टिक भी कह सकते हैं, अथॉरिटेटिव पर्सन भी कह सकते हैं। ये क्वीन जिसके पास सब कुछ है, ये आपके मैरिज लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपको जो सैडनेस मिली है उसकी वजह से आपके पास सब कुछ होने के कारण भी आपके अंदर एक सैडनेस है। और वो रीजन हो सकता है कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है, इगोइस्टिक है, जो काफी प्रैक्टिकल माइंडसेट का है और उसके बिहेवियर, उसकी बातों के कारण हो सकता है आपके अंदर एक सैडनेस है, होपलेसनेस है। वही सारी चीजें छुपी हुई हैं जो आपके अंदर छुपी हैं, या वो छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी, क्योंकि इसके बॉटम में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, न्यू बिगनिंग का कार्ड। अब ये कहता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है इस एरिया में भी आपको कुछ क्लैरिटी मिले, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले इसमें भी आपको। और नेक्स्ट कार्ड है इसमें नॉट का कार्ड अगेन बात कर रहा है आपकी लाइफ में जो पहले एक खूबसूरती थी या जो रंग थे, वो रंग से लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ी है उसमें ड्यूरेशन तो बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेड हो गया है, कलर फेड हो गया है। और उसी जगह पे आपको ये एक पेज ऑफ कप ऑफर किया जाएगा, जिसमें एनर्जी तो पेज की होगी, हो सकता है एक नई एनर्जी हो, इसको आप इमेच्योर एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आपके मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं एक जॉयफुल एनर्जी आने वाली है। जो बच्चों की एनर्जी होती है वो चाइल्डिश एनर्जी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जॉय से भरी हुई होती है, स्ट्रेस और इन सारी चीजों से एकदम दूर वाली दुनिया होती है। तो जो आप स्ट्रेसफुल लाइफ आप ये जी रहे थे, जितनी भी चीजें, वहां पे आपको फ्रीडम मिलने वाली है आपकी इस नेगेटिविटी से, स्टकनेस से, जो भी आपकी लाइफ में ये स्ट्रेस चल रहा है उन सारी चीजों से, और कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। किसी न किसी तरह से आपको ये 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी आपके इस जो भी छुपी हुई चीजें हैं उनके बारे में भी, जिन चीजों ने आपको इस पेन में डाला है। वो भी हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं है या आपके शादी मतलब मैरिज लाइफ में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं वो जगह हो सकती है जहां पे आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि ये केक सेलिब्रेशन की भी बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं एंडिंग के बाद आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रहा है। हो सकता है आप किसी मैरिज में जाए सेलिब्रेशन में, और या फिर एक सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लेके आएगा, बहुत सारी स्टेबिलिटी आपकी हैप्पीनेस में, आपकी जो लाइफ है उसमें जॉय वाली जो स्टेबिलिटी होती है वो एक अबंडेंस लाइफ लेके आएगा, जिसमें बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ है। क्योंकि ये जो एक नया रास्ता आपको दिखाया जा रहा है
वो आपके फाइनेंस को ठीक करने वाला है, और यहाँ पे जो है वो इमोशनली आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन कार्ड है वो इमोशंस की ही बात कर रहा है, और यहाँ पे जो ये सोर्स हैं वो भी इमोशंस की ही बात कर रहे हैं, तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी आने वाली है। और ये जो कार्ड आया हुआ है एम्परर का, ये एम्परर का कार्ड भी यहाँ पे यही दिखा रहा है कि ये इमोशनली सैड है ये क्वीन, और इसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो एक एम्परर की वजह से जो सैडनेस है उसकी, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है जो पता नहीं है। और ये पर्सन यहाँ बहुत एक्चुअली कठोर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, और इमोशंस को छुपाने वाले लोग होते हैं ये। तो कुछ चीजें हो सकती हैं जो हिडन हो, जिसके बारे में पता नहीं है, वो चीजें कुछ ना कुछ निकल के बाहर आने वाली हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। वर्क ओवरलोडेड की बात करता है कि हो सकता है आप कहीं अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन लेके बैठे हुए हैं, या पास्ट में आपने बहुत बर्डन लिया हुआ था, वही बर्डन कैरी करते जा रहे, तो यह कहा जा रहा है आपको फ्रीडम में आने के लिए जो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है वो आपको इस बर्डन से फ्री कर दे। वो अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जो आपकी लाइफ में एक साथ स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ लेके आ जाए। तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको अवेयर रहने के लिए ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो जो भी रहेगा वो डिवाइन की तरफ से मिलता हुआ गिफ्ट है, और छोटी सी चीज नहीं होगी, बहुत बड़ी चीज है। इस पेंटिकल के साइज को देखें, उससे समझ में आ जाए कि ये बहुत बड़ी सी चीज है। क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस एरिया में रास्ता दिखाया जा रहा है। चलिए भोले बाबा से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। ये अगले 24 घंटे आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हलाहल, पॉइजन, सेक्रीफाइस, लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू शो। अगले 24 घंटे में आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। जो भी आपने अच्छा कर्म किया है, एक्चुअली जो दिख रहा है वो गुड कर्मास की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि 4 क्लोवर लीव्स का आना वो गुड लक की ही बात करता है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपने पास्ट में अच्छे कर्मास किए हैं, आपके बैड कर्मा का जो भी आपको पे करना था वो आपने पे कर दिया है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी बता रहा है, डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि वो सारी चीजों की एंडिंग हो रही है, और अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। द यूनिवर्स operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. जो भी इस समय आपकी लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ आपके पास्ट में लिए गए एक्शन के कारण है। हलाहल, पॉइजन, sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you. आपसे जो कुछ भी इस तरह फिलहाल हो सकता है, जहां पे भी एंडिंग करने की बात कही जा रही है, उस जगह पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, और आपकी लाइफ में एक स्टकनेस को लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से आप फ्री नहीं हो रहे, फ्रीडम नहीं फील कर पा रहे हैं। तो जो भी ऐसा ऑप्शन है, जो रास्ता आप देख रहे हैं, हो सकता है उस रास्ते, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस समय, या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो सही है, उस जगह के लिए क्लैरिटी है कि वो रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करने की बात हो रही है, कि अगर अपने आसपास के लोगों के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि भोलेनाथ जी अपने गले में ये पूरा का पूरा विष यहाँ पे पी रहे हैं, और पीने के बाद ये पूरा का पूरा उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया उस टाइम पे। भले ही इनको जो बचा लिया माने, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया पूरे अर्थ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया था। तो उसी तरह की बात हो रही है कि कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में जो हो सकता है कि आपकी हैप्पीनेस तो हो, लेकिन वो ग्रेटर मतलब हाईएस्ट गुड्स के लिए वो अच्छी ना हो, आपके लिए या आपके लव्ड वंस के लिए, आपके आसपास या कम्युनिटी के लिए अच्छी ना हो। तो उन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या है ऐसा जो आप ऐसी चीजें हैं उनको आपको सेक्रीफाइस करना, अगर लगता है कि उसको सेक्रीफाइस करने के बाद आप अपनी चीजों में स्टेबिलिटी ला सकते हैं,
कहीं कुछ हार्मनी ला सकते हैं, तो उसको सेक्रीफाइस करना वर्थ इट होगा। ये चीज करी जा रही है यहाँ पे। तो ये रही आपकी रीडिंग 24 आवर्स की। एक्चुअली वीकली रीडिंग ये रिपीट हो गई है पूरी तरीके से, और आज ही ये सारे कार्ड्स निकल के आएंगे, मुझे आइडिया नहीं था इसका। बहुत ही पावरफुल रीडिंग लग रही। अगले 24 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो है कि आपको हर वक्त अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है कि अवेयर रहिए, अवेयरनेस में आइए कि कौन सा रास्ता आपको दिखाया जा रहा है और आप कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं। इन दोनों चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये रही आज की रीडिंग। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट रीडिंग तक। थैंक यू सो मच।